We are going to learn chapter number 7 of MSc sharing. So let's start. Once upon a time there were two brothers, Ramu and Shamu. एक समय की बात है कि दो ब्रदर रहते थे जिनमें से एक का नाम रामू था और दूसरे का नाम शामू. They worked together on their family farm. वे दोनों मिलकर एक साथ अपने उनका जो खेत था उसमें वर्क करते थे. रामू was married and had a large family. जिसका नाम रामू था वो मैरिड था, मीन उसकी शादी हो चुकी थी और उसकी एक अपनी फैमिली थी, लार्ज फैमिली थी. द अदर ब्रदर शामू वॉज अ बैचलर. बट जो उसका दूसरा भाई था शामू वो बैचलर था, मीन्स उसकी शादी नहीं हुई थी. एट द डे एंड द ब्रदर शेयर्ड एवरीथिंग इक्वली देयर क्रॉप्स एंड द प्रॉफिट मेड फ्रॉम सेलिंग इट. और डे के एंड में दोनों ब्रदर्स जो थे वो इक्वली मतलब बराबर बराबर जितनी भी चीज़ें थी वो आपस में शेयर कर लेते थे, जैसे कि क्रॉप का और जो भी प्रॉफिट उनको मिलता था उन चीज़ों को बेचकर वो दोनों इक्वली आपस में शेयर कर लेते थे. वन डे शामू थॉट इट्स नॉट राइट दैट वी शुड टेक इक्वल शेयर. एक दिन जो शामू था, जो अनमैरिड था, बैचलर था, उसके माइंड उसको फील होता है, वह सोचता है कि क्या यह सही है कि हम दोनों एक ही मतलब बराबर बराबर शेयर ले रहे हैं, इक्वल शेयर आपस में डिवाइड कर रहे हैं. मुझे यह सही नहीं लगता है. द क्रॉप एंड मनी दैट आई गेट एज माई शेयर इज़ मच मोर देन वॉट आई नीड. क्योंकि जो क्रॉप और मनी में मेरा जो हिस्सा है क्रॉप और मनी में से वो ज़्यादा है और इतनी मेरी ज़रूरत नहीं है. माई नीड्स आर सिंपल. क्योंकि मेरी जो नीड्स है, मेरी जो ज़रूरत है वो बिल्कुल ही सिंपल है, मीन्स साधारण सी हैं. सो ही टुक अ सैक ऑफ ग्रेन from his share and went across the crop field between their house. और तब उसने क्या करा, उसका जो शेयर था क्रॉप उसमें से एक सेक ऑफ ग्रेन उसने उठाया और कहाँ चला गया, वो क्रॉप फील्ड में गया था जहाँ पर उसके भाई का स्टोर रूम था, जहाँ पर उसके भाई का शेयर रखा हुआ था. वंस देयर ही कैप्ट द सैक ऑफ ग्रेन इनटू हिज ब्रदर स्टोर हाउस. और उसने वहाँ जाकर क्या करा, वो सैक ऑफ ग्रेन जो था अपने भाई के जो स्टोर हाउस था जहाँ पर उसकी क्रॉप्स का शेयर रखा हुआ था वहाँ जाकर उसने उसमें मिला दिया. मीनवाइल द मैरिड ब्रदर थॉट. और जबकि क्या हो रहा था उस तरफ, जो उसका भाई रामू था जो मैरिड था वह भी यही सोच रहा था, इट्स नॉट राइट दैट शामू एंड आई शुड शेयर द क्रॉप एंड मनी इक्वली. आफ्टर ऑल आई एम मैरिड, आई हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन, दे कैन लुक आफ्टर मी इन माई लेटर ईयर्स, बट शामू हैज़ नो वन. सो रामू टुक अ सैक ऑफ ग्रेन एंड केप्ट इन हिज ब्रदर स्टोर हाउस. और रामू जो कि मैरिड था वो क्या सोच रहा था, रामू भी यही सोच रहा था कि मुझे नहीं लगता कि ये सही है कि हम दोनों इक्वली शेयर डिवाइड कर रहे हैं, क्योंकि मेरे पास तो है, मेरी फैमिली है, मेरी वाइफ है, मेरे बच्चे साथ में हैं जो मुझे बाद में देख सकते हैं, मुझे संभाल सकते हैं, मेरी कंसर्न करने के लिए बहुत सारे लोग हैं मेरे पास. बट जो शामू है वो अनमैरिड है, उसको देखभाल करने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, कोई नहीं है उसके साथ में, तो बाद में उसको इन पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी, तो उसको ज़्यादा शेयर मिलना चाहिए. और ऐसा सोचकर उसने भी सैक ऑफ ग्रेन उठाया और जाकर शामू के स्टोर रूम में रख दिया. दे डिड दिस एवरी नाइट. और वो दोनों ही एक दूसरे के सैक स्टोर रूम में अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा एक दूसरे के स्टोर हाउस में रख देते थे और हर रात को यही करते थे. बोथ ब्रदर्स वर पजल्ड फॉर ईयर्स. कुछ सालों तक दोनों भाई जो थे वो उलझन में रहे. दे कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई देयर स्टॉक ऑफ ग्रेन नेवर बिकेम लेस. और किस बात की उलझन थी, क्योंकि वो अपने हिस्से में से कुछ हिस्सा अपने भाई के हिस्से में रख देते थे चुपचाप से, लेकिन फिर भी जो उनका जो शेयर था वो बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था. तो वो ऐसा सोच रहे थे कि कब हम अपना हिस्से में से उसको दे रहे हैं लेकिन फिर भी हमारा हिस्सा कम क्यों नहीं हो रहा है, तो वो इसी उलझन में थे. Then one dark night the two brothers bumped into each other. लेकिन एक रात को जब वो ऐसा कर रहे थे, एक दूसरे के शेयर में अपना हिस्सा डाल रहे थे, तो दोनों भाई क्या होते हैं, एक दूसरे से टकरा जाते हैं. Then they realized why their stock never diminished. और तब उनकी समझ में आता है कि क्यों उनके शेयर में से कम नहीं हो रहे थे हिस्सा. They dropped their sack of grain and hugged each other. और तब उन्होंने उसको वो हिस्सा जो कि वो मिलाने जा रहे थे उसको नीचे रखते हैं और अपने दोनों भाई जो थे वो एक दूसरे से गले मिलते हैं. ओके, तो ये चैप्टर नंबर 7 शेयरिंग आपका कंप्लीट है, इसको अच्छे से रीड करिए. थैंक यू.